टैग नेशनल दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर 16 अक्टूबर 2025 को भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जिसमें उन लोगों का कहना है कि भाजपा के राज में दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत चरम पर है। मोदी की शाह की नाक से नीचे देश के मुख्य न्यायाधीश की भरी कोर्ट में जूता फेंक अपमानित किया गया और सरकार मौन है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में मिर्जापुर के दबंग अपराधी पुलिस गठजोड़ इतना मजबूत है कि आम जनता की आवाज़ को एकदम नुशुना कर दिया जा रहा है। भट्टा मजदूर करीमन व सोना बनवासी के अपहरणकर्ता बबलू पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और दलित युवक जितेंद्र की हत्या की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर भाकपा माले अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुष कार्यकर्ता लोगों ने प्रदर्शन करके पूर्व जिला व पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा जगह जगह दबंग और राजस्व अधिकारी की मिली भगत से गरीबों की पुश्तैनी जमीन से बेदखली व घरों से बुलडोजर करने का अभियान चल रहा है। गरीबों के घरों से बेघर करना एक प्रकार का उनका वोट का अधिकार छीनकर नागरिकता से भी वंचित करने का भाजपा का दूरगामी एजेंडा है। योगी सरकार जहां गरीबों को झोपड़ी देने को तैयार नहीं, वहीं किसानों से जमीन लेकर अडानी कंपनी को मुफ्त में जमीन दान कर रही है। जनपद में बाढ़ से किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, घर की लाइफ भी पूछी गई। सरकार का कोई नुमाइंदा किसानों का हालचाल में जानने नहीं गया और रबी की फसल का काम शुरू हो गया। सरकारी खाद और बीज के सोसाइटी पर उपलब्ध नहीं। गांव में मनरेगा भी ठप है, इसलिए भाकपा माले किसान महासभा खेत मजदूर सभा के सैकड़ों कार्यकर्ता ने जिला प्रशासन को अपने धरना प्रदर्शन द्वारा पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर हुई कार्रवाई का जवाब जानने अपनी अन्य मांगों को लेकर दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को जिला मुख्यालय अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रही। हमारा यह धरना संविधान, लोकतंत्र, अपने मानवीय जीवन के हक अधिकार हासिल करने के लिए चल रहे सतत आंदोलन का हिस्सा है। आप सभी किसान मजदूर साथियों, इसमें हर स्तर पर सहयोग और भागीदारी की अपील की जा रही है। हमारी अन्य मांगे निम्नलिखित हैं, जैसे बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दो, अनाज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी, गरीब के कब्जे में हर घर व जमीन को नियमित करो, किसी भी तरह हस्तक्षेप और बुलडोजर पर रोक लगाओ, बकाया बिजली बिल माफ़ करो, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दो, बिजली निजीकरण पर रोक लगाओ, किसानों गरीबों के सरकारी माइक्रो फाइनेंस और अन्य सभी कर्ज माफ़ करो। हरदी कला के गांव में वन विभाग राजस्व विभाग में विवाद की वजह से पीढ़ियों से बसे लोगों में के आजीवन व कृषि कार्य में लगातार बाधा आ रही। विवाद का शीघ्र निराकरण किया जाए, उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाया जाए, वहां पर शाही करो प्रदर्शन करता महिला पुरुष मौजूद रहे। कई बार मांग पत्र दिया, प्रशासन ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक जांच तक नहीं शुरू हुई और योगी चिल्ला के कहते हैं कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। अपराधियों, हत्यारों को संरक्षण देने वाला प्रशासन, हत्यारों और अपहरणकर्ताओं को संरक्षण देने वाले उत्तर प्रदेश की सरकार, यह बेशर्म सरकार 20 करोड़ जनता से झूठ बोलती है और कहती है कि यहाँ माफिया मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। यदि माफिया अपराध मुक्त हो गया तो कौन है बबलू पटेल? यह बताएं योगी आदित्यनाथ, यह बताएं यहाँ का जिला प्रशासन कौन सी रिश्तेदारी बबलू पटेल के साथ है, कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं? उस अपहरणकर्ता हत्यारा के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। घुमकिया के वनवासी लोगों का कहना है कि पिछले 19 साल तक हम लोग वहाँ काम किए हैं। बधुआ मजदूरी वो आदमी हमसे कराता था, रात दिन पत्थर पाथते थे, रात दिन ईंट भट्ठे पर काम करते थे और आते समय 2-4 हजार का खर्चा दिखा देता था। हम लोगों को अपनी मजदूरी भी वो आदमी नहीं दिया और अंत में हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बेटे को, हमारी बहू को उठा ले गया और आज तक कहाँ है वो लोग पता नहीं चला। और यह बेशर्म सरकार कहती है कि यह प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। यह बेशर्म सरकार कहती है कि यहाँ से माफिया भाग गए हैं, अपराधियों को शरण देने वाली
अपराधियों को संरक्षण देने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार, अपराधियों के इशारे पर काम करने वाला हमारी पार्टी का आरोप है यहाँ के जिला प्रशासन पर। हमारी पार्टी के आरोप है कि जिला प्रशासन अपराधियों और हत्यारों को संरक्षण दे रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। हमने इसके पहले भी एक मांग उठाई थी, यही संतनगर थाना के जितेंद्र दलित युवक थे जिनकी उम्र 22 साल थी। 7 जून को उनकी हत्या करके उनकी लाश को पेड़ पर लटका दिया गया, जिससे लगे कि आत्महत्या किए हैं। और हमने कहा इसकी एक जांच करो, यह हत्या है। पीड़ित परिवार का स्पष्ट आरोप था कि हमारा बेटा आत्महत्या नहीं किया है, यह हत्या किया अपराधियों ने। लेकिन आश्वासन देने के बावजूद संतनगर थाने पर सैकड़ों की संख्या में वहां के गरीब गुरबा लोग थाने पर प्रदर्शन किए थे। लालगंज सीओ पहुंचे थे वहां, उन्होंने कहा हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए। हमारे नेताओं ने कहा कि आपको हम 10 दिन का समय देते हैं, लेकिन आप बताइए जितेंद्र कहाँ हैं, जितेंद्र की कौन हत्या किया? आवाज तक सीओ ने जवाब नहीं दिया। आप क्या बना रखे हो मिर्जापुर को? आप कहाँ ले जाना चाहते हो इस जनपद?